अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर 7 है फ्लूइड डायनामिक्स उसके एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने इसी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लेक्चर डिलीवर किया था और टॉपिक था बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 क्या कह रहे हैं ये कहते हैं कि फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है, ये कौन से फ्लूइड की बात हो रही है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, द फ्लो रेट इज़। तो पहले तो समझ लें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, जो कि कंप्रेस नहीं होता। ठीक है, और जब इनकम्प्रेसिबल लिक्विड कंप्रेस नहीं होता तो उसका वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता, और जब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो इसको कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो उसका जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, बल्कि एक ऐसे मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फार्मूला पढ़ा होगा। फ्लो रेट बराबर है किसके, एरिया इनटू स्पीड। ये तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फ्लो रेट इज़ इक्वल्स टू एरिया इनटू स्पीड। अच्छा, इसको आपने इस तरह से भी देखा होगा, A1 V1 इज़ इक्वल्स टू A2 V2, ये भी देखा होगा आपने। और जब भी ये दोनों पॉइंट के एरिया और स्पीड बराबर होते हैं, इस पॉइंट पे एरिया और स्पीड, इस पॉइंट पे एरिया और स्पीड बराबर होते हैं, तो हम इस तरह लिखते हैं AV इज़ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो फ्लो रेट हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें पता चला है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप। पूरे पाइप में कांस्टेंट रहता है। अब सेकंड पे आ जाए, बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। अच्छा, यहाँ पे कौन से फ्लो की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल फ्लो की बात हो रही है। द सम ऑफ द प्रेशर एंड एनर्जी ऑफ मोशन पर यूनिट वॉल्यूम इज। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये कि हॉरिजॉन्टल फ्लो में द सम ऑफ द प्रेशर, ठीक है, एंड एनर्जी ऑफ मोशन पर यूनिट वॉल्यूम इज। अब ज़रा देखते हैं इसको, यह आपके सामने बर्नौलीज इक्वेशन लिखी हुई है, ये देखें। ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन में सबसे पहले क्या आता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, P1 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कहते हैं ये, अब समझें ज़रा। ये कह रहे हैं कि जो प्रेशर है और एनर्जी मोशन वाली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए, और हॉरिजॉन्टल के लिए आप याद रखिएगा, अगर ऐसे पाइप है हॉरिजॉन्टल तो इसकी यहाँ से भी वही हाइट होगी ग्राउंड से, और यहीं से भी सेम हाइट होगी। तो हम क्या करेंगे, H1 को H2 के बराबर लेंगे और इन दोनों को हम H के बराबर ले लेते हैं। तो जब ये H2 की जगह हम H पुट करेंगे और H1 की जगह हम H पुट करेंगे तो होगा क्या, ये वाला H वहाँ जाके क्या हो जाएगा, रॉ GH माइनस होगा और दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो खाली क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा खाली रह जाएगा P1 प्लस 1/2 रॉ V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रॉ V2 स्क्वायर, ये रह जाएगा। और आपको पता है इस तरह से कोई भी चीज़ लिखी हो, दोनों सेम हो, सिर्फ 1-2 का फ़र्क हो, तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं P प्लस 1/2 रॉ V स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो ये प्रेशर होता है और ये एनर्जी कौन सी वाली होती है, ये मोशन वाली एनर्जी होती है। ठीक है, ये बेसिकली कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये दोनों किसके बराबर होते हैं, कांस्टेंट के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कांस्टेंट। तीसरा कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, एक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरी है बर्नौलीज इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो एसोसिएटेड है किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। अगर यहाँ पे एनर्जी की जगह मास लिखा होता है तो हमारा आंसर होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो एसोसिएट करती है किससे, बर्नौलीज प्रिंसिपल से। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट, एज द स्पीड ऑफ अ मूविंग फ्लूइड इंक्रीजेस द प्रेशर इन द फ्लूइड। अब देखें ये बात हो रही है स्पीड की और किसकी, प्रेशर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, स्पीड और प्रेशर की बात हो रही है। अभी आपके सामने मैंने फार्मूला लिखा था, प्रेशर, ठीक है, प्लस 1/2 रॉ V स्क्वायर
इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आपके सामने मैंने बर्नौलीज़ का फार्मूला लिखा था। तो ये देखें, ये पी से प्रेशर है, ये पहला वाला पी है, ठीक है, ये प्रेशर है और ये इसकी स्पीड है। तो प्रेशर जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों आपस में कौन से प्रोपोर्शनल हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, स्पीड अगर बढ़ रही है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर स्टूडेंट्स डिक्रीज़ हो जाएगा। तो डिक्रीज़ इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर है, बल्कि MCQ नंबर है 5। इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप डिक्रीज व्हाट हैपन्स टू द फ्लूइड वेलोसिटी। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एरिया की बात हो रही है, और दूसरी चीज़ क्या है, वेलोसिटी। और एरिया और वेलोसिटी ये कौन सी इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, और इस चीज़ को हम कहते हैं फ्लो रेट। फ्लो रेट, तो क्या कह रहे हैं ये देखें, एरिया और वेलोसिटी, एरिया और स्पीड आमने सामने लिखे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कह रहे हैं कि अगर हम एरिया को क्या करें, डिक्रीज़ कर दें, तो वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, कि तो दोनों डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कह रहे हैं स्काई डाइवर फॉल्स थ्रू अ एयर एट अ टर्मिनल वेलोसिटी, द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन हिम। क्या कह रहे हैं, ये एक स्काई डाइवर है, मैं यहाँ बनाता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये ऊपर से नीचे जंप मार रहा है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे जंप मार रहा है, और ये इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, और एक वक्त आएगा ये अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को पहुँच जाएगा। स्टूडेंट्स किसको पहुँच जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी को पहुँच जाएगा। और टर्मिनल वेलोसिटी किसे कहते हैं, कि आपको पता होगा जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आ रही होती है फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड मतलब यहाँ पे एयर है, तो एयर भी इस पर क्या लगाता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो वेलोसिटी बढ़ रही होती है, क्यों, क्योंकि नीचे वाली फोर्स जो है, ये वेट जो है इसका ये ज़्यादा होता है, और जो रेजिस्टिव फोर्स जो है एयर की वो कम होती है। लेकिन एक वक्त आता है ये नीचे वाला फोर्स जो हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जो ऊपर फोर्स लग रही है इस स्काई डाइवर के, वो क्या हो जाती है, दोनों कांस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो तब अब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या मेंटेन करता है, अपनी टर्मिनल वेलोसिटी वो अपना हासिल कर लेता है। तो ऐसा कब होगा स्टूडेंट्स, जब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी किसके, फोर्स, कौन सी फोर्स, ड्रैग फोर्स। तो स्टूडेंट्स इसका वेट होगा कुछ ना कुछ जो कि नीचे की तरफ होगा, जो कि किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा, ग्रेविटी की वजह से वेट आ रहा होगा। तो वेट और रेजिस्टिव फोर्स, सही है, एयर फोर्स, दोनों क्या हो गए, अपोजिट हैं, बराबर हैं, तब ये अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा। तो उसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, अ स्काई डाइवर फॉल्स थ्रू द एयर एट टर्मिनल वेलोसिटी, द फोर्स ऑफ एयर, एयर कितनी फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा उतनी ही फोर्स जितना कि उसका क्या होगा, वेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें नीचे आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि विंड स्पीडिंग अप एज इट ब्लोज ओवर द टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, हवा तेज़ चल रही है, ठीक, कहाँ चल रही है, पहाड़ के बिल्कुल ऊपर, टॉप ऑफ द हिल। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हवा तेज़ चल रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है। और नीचे जो 4 ऑप्शन हैं उसमें देखें ज़रा गौर करें तो प्रेशर लिखा हुआ, तो यहाँ पे बेसिकली किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, या प्रेशर की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि हवा की रफ्तार जो है, हवा की स्पीड या हवा की वेलोसिटी क्या हो रही है, तेज़ हो रही है। ठीक है, बिल्कुल हिल के टॉप पर। तो बताएं प्रेशर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और अभी आपको बर्नौलीज़ इक्वेशन बताइए मैंने, क्या बताइए कि प्रेशर जो है प्लस 1/2 रॉ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो प्रेशर और वेलोसिटी में क्या मतलब डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, तो आपके सामने है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी, या ठीक है, या वाइस वर्सा। तो यहाँ पे हवा की स्पीड क्या थी, तेज़ चल रही थी, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो अब चलते हैं आगे। अब देखें नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अ फ्लूइड इज़ अंडर गोइंग इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, एक फ्लूइड है जो कि इनकम्प्रेसिबल है, वो फ्लो कर रहा है। दिस मीन्स दैट, स्टूडेंट्स आपको बताया था कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसे कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड उस फ्लूइड को कहते हैं जिसका वॉल्यूम चेंज ना हो, और वॉल्यूम जब चेंज नहीं होगा तो उसकी डेंसिटी भी बहरहाल चेंज नहीं होगी। तो ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं होती, हम उसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते ऐसे फ्लूइड को। तो यहाँ पे ज़रा देखें, ऑप्शन नंबर ई देखें क्या लिखा है,
दैट डेंसिटी कैन नॉट चेंज विद टाइम और लोकेशन। कहीं भी लेके चले जाएं उस फ्लूइड को, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, आ फ्लूइड इज़ अंडर गोइंग स्टडी फ्लो। ठीक है, एक फ्लूइड है, वो कौन सा फ्लो कर रहा है, स्टडी फ्लो कर रहा है। देयर फॉर, इसमें से क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए। तो स्टडी फ्लो के लिए क्या कंडीशन है, ये पहले लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ एनी गिवन मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज। ये कह रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, होती है बिल्कुल। द प्रेशर डज नॉट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, प्रेशर चेंज नहीं होता, नहीं प्रेशर भी चेंज होता है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ एनी गिवन पॉइंट डज नॉट वेरी विद टाइम। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे जो है वेलोसिटी वो चेंज नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट पे आ जाए, सबसे ईजीएस्ट ये एमसीक्यू है, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर फ्लूइड फ्लो कैन बी डराइव फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ। आपको बताया था जब बर्नौलीज़ की बात होगी, जब बर्नौलीज़ की बात होगी तो ये किससे एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो ये किससे एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट एंड्स द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 7, दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स।